हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें निकालनी क्या है? फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कहाँ पर? ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें एक्सियल पोजीशन पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of 2 point charge माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। सबसे पहले हमें क्या करना है? कंसीडर करना है एक डाइपोल। डाइपोल को कंसीडर करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? दो चार्ज लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। इस ए पॉइंट पर मान लिया सपोज कर लिया हमारे पास क्या है? प्लस का क्यू चार्ज है, और इस बी पॉइंट पर माइनस का क्यू चार्ज है। ठीक है, यही लिखा है कंसीडर एक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2l। जो चार्ज सेपरेट किए गए हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे कितना माना गया है? 2l माना गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो डिस्टेंस दी गई है कितनी है? 2l है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एट ए पॉइंट P। कहाँ पर? P पॉइंट पर ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल एंड एट ए डिस्टेंस R। हमें क्या करना है? इस एक्सियल का मतलब होता है इस तरीके से। ठीक है, एक्सियल पोजीशन का मतलब ये आगे लाइन बढ़ा दो, ये एक्सियल पोजीशन कहलाती है। इस P पॉइंट पर कहाँ से? सेंटर O से। ये सेंटर O है हमारा, मान लिया ये सेंटर O है। यहाँ से डिस्टेंस R, कितनी डिस्टेंस लेनी है? डिस्टेंस R लेनी है। और इस P पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। किसकी वजह से? किसी डाइपोल की वजह से, जिसके चार्ज क्या है? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, जिसकी बीच की डिस्टेंस क्या है? 2l। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सपोज करते हैं कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या है? 2l है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस l हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2l है। तो मिड पॉइंट से अगर हम निकालेंगे, इधर l हो जाएगी और इधर l हो जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये भी l हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड करनी है, इस P पॉइंट पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। यहां से लेके यहां तक की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फाइंड करने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है? R है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस R हो गई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? L हो गई। ये बड़ी डिस्टेंस है, ये छोटी डिस्टेंस है। तो ये वाली डिस्टेंस अगर हमें निकालनी होगी तो बड़ी डिस्टेंस में से छोटी डिस्टेंस को क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। ये बड़ी डिस्टेंस R वाली है और ये छोटी डिस्टेंस L है। तो प्लस क्यू चार्ज के साथ अगर हम देखेंगे, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R माइनस L हो जाएगी। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के लिए डिस्टेंस निकल आई। अब हमें किसके लिए निकालना है? माइनस क्यू चार्ज के लिए। माइनस क्यू चार्ज तो यहाँ पे है बी पॉइंट पर। बी पॉइंट से पी पॉइंट तक जाना है। देखो, बी से लेके पी तक जाना है। अगर हम ओ पॉइंट से देखें, डिस्टेंस कितनी दिख रही है? आर दिख रही है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? आर है। आर में कितना और जोड़ा जाए? देखो, ये वाली डिस्टेंस एल है ना, तो बी तक जाने के लिए आर में कितना जोड़ दिया जाए जो हम बी तक पहुंच जाए? तो आर प्लस एल, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये डिस्टेंसेस हमारे समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं, लिखेंगे हम लोग प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर हम लिखें, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज डिस्टेंस इज, प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर हम डिस्टेंस देखेंगे कितनी दी गई है? R माइनस L दी गई है।
आर माइनस एल दी गई है। और अगर हमें माइनस क्यू चार्ज के लिए लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज डिस्टेंस इज आर प्लस एल। ये वाली डिस्टेंस माइनस क्यू चार्ज के लिए यहां से यहां तक की लिख ली। ठीक है, अब हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं इस पॉइंट पर। सबसे पहले हमें इंटेंसिटी चाहिए प्लस क्यू चार्ज के लिए। किसके लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए। अच्छा एक चीज़ बताओ आप, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, हमें ई की वैल्यू बतानी है। तो हम प्लस क्यू, अगर इस भी पॉइंट पे हम अगर बैठ जाएं, मान लिया यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखें प्लस क्यू चार्ज के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ होगी, इस तरह से। किसके लिए, ए पॉइंट के लिए है, तो क्या लिख देंगे, ई ए लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे किसके लिए, पी पॉइंट पर बैठे रहेंगे और माइनस क्यू चार्ज के लिए देखेंगे। अच्छा एक चीज आपको बताएं, प्लस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है किधर होती है, बाहर की तरफ होती है, इतना तो पता है। अगर माइनस क्यू चार्ज के लिए हम लोग देखेंगे तो, अगर माइनस क्यू चार्ज के लिए देखेंगे तो अंदर की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर हो जाएगी। अब हमें पी पॉइंट पर देखें, चार्ज कैसा है, माइनस क्यू, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो पी पॉइंट पर हम बैठे हैं, ए पॉइंट पास पड़ेगा या बी पॉइंट। अगर पी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो ए पॉइंट पास पड़ेगा, इसका मतलब ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसे हमने बड़ा सा बता दिया। ठीक है, ये बड़ा सा सिंबल बना लिया, जो एरो बनाया है बड़ा सा बनाया है। अगर पी पॉइंट से देखोगे तो माइनस क्यू चार्ज कहां पर है, बहुत ज्यादा दूर है। प्लस भाई कंपैरिजन करो ना, ए से बी को कंपैरिजन करो, ए पास में, पी के पास में है, लेकिन बी क्या पास में है, नहीं है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम रहेगी किससे, ए से। तो ई ए की वैल्यू ज्यादा रहेगी किससे, ई बी की। इतनी बात तो क्लियर है, ई ए की वैल्यू कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी ई बी की। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे किसके, ए पॉइंट चार्ज के लिए। ए पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बताओ जरा। ए पॉइंट पे लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर लिखोगे प्लस क्यू के वजह से क्यू, और बीच की डिस्टेंस क्या लिखी है, अगर प्लस क्यू किसके लिए लिख रहे हैं, ए के लिए लिख रहे हैं, और एक ई ए पॉइंट पर कौन सा चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है। प्लस क्यू चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग, आर माइनस एल ले लेंगे। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग क्या उठानी पड़ेगी, आर माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब इस आर की जगह पर हमें डिस्टेंस लेनी कौन सी पड़ेगी, आर माइनस एल वाली लेनी पड़ेगी। तो किसके लिए वैल्यू निकल आई, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी पॉइंट पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा जरा बताओ, ई बी लिखना पड़ेगा। और ई बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब देखो इस बी पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी गई, आर प्लस एल, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं आर प्लस एल। तो क्या लिख देंगे, आर प्लस एल, फार्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर चढ़ा तो इस पर भी हम लोग क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा E इक्वल टू ई ए माइनस ई बी। ठीक है, अच्छा ई ए माइनस ई बी क्यों लिखा, क्योंकि ई ए बड़ा है किससे, ई बी से। देखो ना यहाँ पे फील्ड लाइन ई ए की बड़ी है किससे, ई बी से। क्यों, क्योंकि पॉइंट ए कहाँ पर है, पी पॉइंट के पास में है, तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी। पी पॉइंट से माइनस क्यू चार्ज क्या है,
पी पॉइंट से माइनस चार्ज क्या है, दूर है, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कैसी रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो E इक्वल टू क्या निकला है, ई ए माइनस ई बी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ई ए की वैल्यू हमारे पास निकली रखी है, ई बी की वैल्यू भी क्या है हमारे पास निकली हुई रखी है। तो ई बराबर ई ए की वैल्यू रख दो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस यल का होल स्क्वायर। माइनस लिखोगे फिर क्या लिखोगे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कॉमन क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे q मिल जाएगा 1/4πε0, मतलब q अपॉन 4πε0, q अपॉन 4πε0, q अपॉन 4πε0 मिल गया कॉमन। यहाँ पे क्या बच गया 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर बच गया। ठीक, पहले जो लिखा है हम उसे उतार देते हैं, जैसा लिखा था q इक्वल टू 4πε0 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसा लिखा था वैसे ही लिख दिया। अब देखो E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या मिलेगा r माइनस यल का होल स्क्वायर r प्लस यल का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लग जाएगा, r प्लस यल इधर चला जाएगा, r प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ r माइनस यल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, इसे ओपन कर दो, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस का 2rl। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस लिखा, माइनस लिख दो, इसे ओपन करो, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू फिर वैल्यू लिख देंगे q अपॉन 4πε0, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2rl, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। देखो ये माइनस ये प्लस का, तो माइनस का गुणा प्लस में होता माइनस का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, तो माइनस का एल स्क्वायर, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस का 2rl। ठीक है, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब बचा कितना 2rl बचा, 2rl बचा, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन 4πε0 2rl मतलब 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि आपको पता होगा पहले से कि P इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। ठीक है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बना ले फार्मूला, इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, पहले तो वैसे लिख देते हैं, इंटू 2 इंटू 2rl, कोई दिक्कत, 2 दूनी 4rl, वैसे ही लिखा जैसा लिखा था, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना बचा q अपॉन 4πε0। देखो 2 और q और l एक साथ लिख दें, ये वाला 2 इसके साथ लिख दें और l भी इसे दे दें, और ऊपर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा और r बच जाएगा, तो लिख देंगे 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 2ql क्या बन जाएगा, p बन जाएगा, तो क्या लिखेंगे p अपॉन 4πε0 इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लेते हैं, किससे, p के साथ। तो ऊपर बचा 2 और p को ऐसे दे देते हैं 2p r अपॉन क्या बचा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चूंकि अब होता क्या है, r बड़ा है किससे, r बड़ा है l से, देन r स्क्वायर भी बड़ा होगा किससे, एल स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, निगलेक्ट का तो मतलब जानते होगे ना, छोड़ने पर, छोड़ देंगे। ठीक है, इसे क्या कर देंगे, लिख देते हैं हिंदी में आपके समझ में आ जाए। निगलेक्ट का मतलब होता है छोड़ना किसी चीज को। तो एल स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि आर से ये छोटा है, आर बड़ा है किससे, एल से। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p r तो वैसे ही उतार देंगे, 2p r तो वैसे ही उतार देंगे। एल स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, बिल्कुल गायब कर दिया, इसे छोड़ ही दिया। तो आर स्क्वायर बचा और एक का बचा, आर स्क्वायर का स्क्वायर। आर स्क्वायर का स्क्वायर अगर करोगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 2 और p, एक आर यहां से गायब हो गई, एक आर यहां से गायब हो गई, 4 थे आर, ऊपर से एक आर कैंसिल कर दिया, तो आर की पावर कितना बच गया, 3 बच गया। तो ई इक्वल टू कितना निकल आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। ये किसके लिए है, ये फार्मूला निकल के आया एक्सियल पोजीशन के लिए, एक्सियल पोजीशन के लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला निकल आया। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमने अपनी भरकस मेहनत के साथ ये वीडियो तैयार किया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे आपको पूरे सिलेबस के वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।